एक बड़ी मशहूर कहावत है, बुराई का अंधेरा कितना भी काला डरावना क्यों ना हो, लेकिन उसको जड़ से मिटाने के लिए अच्छाई वाली रोशनी की एक छोटी सी किरण ही काफी होती है। बस शर्त इतनी सी है कि आपके अंदर अंधेरे में आंखें खोलने की हिम्मत होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के अंधेरे को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन घमंड और पैसे के नशे में चूर ऊंची ऊंची दीवारों के पार रहने वाले मुंबई के अमीरजादों ने हमेशा हमेशा के लिए उनके टैलेंट पे पर्दा डाल दिया। लेकिन सच को रोकने के लिए आप कितने भी ताले क्यों ना लगा दो या फिर रास्ते को तिरछे पहने नुकीले पत्थरों से क्यों ना सजा दो, इंसाफ का इरादा रखने वाले पैर खून खराबे से डरते नहीं हैं। सीबीआई फॉर एसएसआर 9 मामूली अक्षरों से बना ये छोटा सा शब्द अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इसके सहारे देश के 140 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ने जैसा असंभव काम आखिरी मंजिल तक पहुंच गया है। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि इस बार राजनीति की रोटी सेकने वाले मक्कारों से और पैसे की धुन पर दुनिया को नचाने का सपना देखने वाले रईसों से भी ऊपर जीत हुई है इंसानियत के लिए दिन रात खड़े रहने वाले कुछ सच्चाई के सिपाहियों की, जिनका मकसद सिर्फ एक था, सीबीआई फॉर एसएसआर। जी हां, फैसला आ गया है और सुशांत का केस पूरे तरीके से सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। मतलब षड्यंत्र और धोखे का खेल जो अब तक खेला गया, उसका भांडा पूरी तरह फूट चुका है। दूसरी जीत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बुलंद शब्दों में आवाज ऊंची करके घोषित कर दिया है कि बिहार पुलिस का केस गलत नहीं था और उसकी जांच पूरी तरह जरूर होनी चाहिए। यानी सुशांत के परिवार की तरफ से फाइल किया गया केस मुंबई नहीं, बिहार की कोर्ट में लड़ा जाएगा। जरूरी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया है कि अब मुंबई पुलिस के पास इस जजमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का कोई भी हक नहीं है। ये फैसला आखिरी है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मुंबई पुलिस को पूरा सहयोग देना ही पड़ेगा। मतलब हाँ ना वाला खेल अब नहीं चलेगा। जो सबूत आपके पास है वो सामने लेकर आइए फटाफट। अब सबसे जरूरी बात की ये नौबत आई ही क्यों? बाकी केस में तो सीबीआई जांच आसानी से हो जाती है, तो फिर सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई इतनी लंबी कैसे हो गई? जवाब सिर्फ 2 शब्दों का है, रिया चक्रवर्ती। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, रिया मैडम ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सुशांत के लिए एक लव लेटर लिखकर उनकी इंसाफ की लड़ाई में छलांग मार के सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और रूठे हुए सुशांत के फैंस का दिल वापस जीतने की तैयारी कर ली। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी सरस्वती आपकी जुबान पर बैठ जाती हैं और बोली हुई बात हकीकत में भी बदल सकती है। बस ठीक वैसे ही रिया मैडम की इंस्टाग्राम प्रार्थना कबूल हो गई और बिहार में सुशांत के परिवार ने एक केस फाइल कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन सीधा सीबीआई के हाथों में जाने लगा। बस यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आया जब रिया मैडम खुद सीबीआई जांच के खिलाफ खड़ी हो गई और बिहार वाला केस महाराष्ट्र सरकार को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर दी। उनको मुंबई पुलिस में सबसे ज्यादा भरोसा है, जिसने 2 महीने पुराने केस में आज तक एक एफआईआर तक फाइल नहीं की है। बस इसी विरोध वाली अर्जी के कारण सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव के लिए केस में शामिल होना पड़ा और अब फाइनली केस सीबीआई के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसकी तरफ 140 करोड़ लोगों की आंखें इंसाफ की उम्मीद लगाकर देख रही हैं। वैसे रिया मैडम से याद आया, सिर्फ सीबीआई इनकी दुश्मन नहीं है, इनके दूसरे दीवाने भी हैं, जिनका नाम है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ गायब होने वाले चमत्कार से पर्दा हटाना चाहते हैं। लास्ट में कुछ बदतमीजी और बेईमानी में पीएचडी कर चुके लोगों का भी नकाब उतारना चाहती हूँ, जो बिकाऊ पीआर एजेंसी की मदद से फेक न्यूज उड़ाने की फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें कभी सुशांत की बहन, उनके पापा या फिर अंकिता लोखंडे को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तुम लोग एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है जिससे सांप इंसानों का रूप ले सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी गिरी हुई नीच हरकतों को देखकर साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा जन्म इंसानी रूप में तो हुआ नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप वापस अपने बिल में लौट जाओ, वरना बारिश का मौसम है, आजकल पैर के नीचे काफी कुछ कुचल दिया जाता है। देखो, भले ही केस सीबीआई को मिल गया हो, लेकिन लड़ाई अभी बहुत लंबी है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर दिशा सालियान, दोनों को इंसाफ के नजदीक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर है। दुनिया ताने मारेगी, आपको बदनाम भी किया जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो देश का कानून बदले ना बदले, लेकिन लोगों की सोच जरूर बदलेगी। आखिरी में आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ अगली बार हम सुशांत जैसे कलाकार की कद्र करना सीख जाएंगे। #जस्टिस फॉर एसएसआर।